पढ़ाने के लिए भाई कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, केवल ज्ञान है, तब नहीं पढ़ा पाइएगा। कॉन्फिडेंस कहाँ काम आता है? अभी सिर्फ कैमरे के वजह से मेरा कॉन्फिडेंस, कैमरा आने के बाद बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी नहीं बोल पाता है, भले हूँ कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो। कॉन्फिडेंस आपका गड़बड़ा गया, और कॉन्फिडेंस गड़बड़ाएगा तो होगा क्या कि जो शिक्षण पद्धति आपका है, वो शिक्षण पद्धति को आप पूरा नहीं कर पाइएगा। जब हम लोग कोई भाषा पढ़ाते हैं, लैंग्वेज पढ़ाते हैं, लैंग्वेज जब हम लोग पढ़ाते हैं तो एक एक पंक्ति को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, उसका सस्वर वाचन करना पड़ता है, और वाचन करने के बाद फिर उस चीज़ को दिमाग में बैठाना पड़ता है कि क्या वहाँ पे लिखा गया वो दिमाग में लाओ, क्योंकि आपको फिर उसका एक्सप्लेनेशन करना है, व्याख्या करनी है। और व्याख्या करने के लिए फिर एक एक शब्द को ध्यान देना पड़ता है कि उस शब्द का क्या मतलब है, वो लिखी है या लिखा है तो उसका मतलब क्या निकल रहा है। और जब आपका आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो फिर आप व्यक्त नहीं कर पाइएगा। तुम खुद जब टीचर बनेगा ना तो ये सब चीज़ों को, जो बेहतर टीचर होता है ना, तो पढ़ के निकल जाओ, मतलब नहीं है। अब ये 4 पंक्ति अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो इसकी गहराइयों को मैं कैसे छूता हूँ वो आप ध्यान दो। लेखिका क्या बोलती है भाई? लेखिका कहती है कि आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का आवाज भी सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबाया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। अब इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या होगा, थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इसको। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं, बोलते जाइए, नीचे बिखरे भारी भरकम कलम कीजिए, पत्थरों पर बैठ झरने के की है के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगे। फिर थोड़ी देर बाद और ही बहती जलधारा तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। और है 1 2 3 4 पंक्ति में है। अब ये पढ़ के हमको एक्सप्लेन करना है इस चीज को। क्या कहती है? आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ इस झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। लेखिका कहती है कि उसका अस्तित्व, यहाँ पे पहला चीज ये है कि उसका अस्तित्व जो है वो नहीं रहा। जब उस सुंदरता को वो देखी, हिमालय की सुंदरता को, नीचे तीस्ता नदी बह रही है, उसके ऊपर झरना, 7 सिस्टर ऑफ वाटरफॉल। जब उसको देखी तो उसका खुद का स्वरूप जो था, खुद की जो अवस्था थी, वो नहीं रही जो पहले थी। अब वो क्या बन गई उसको देख करके, जैसे मानो कोई आदिम युग में, आदिमानव के युग में कोई जो राजकुमारी को श्राप दे दिया हो, पत्थर की हो गई, उसकी खुद की चेतना ना रही हो, वो चेतना विहीन हो गई। उस बाहरी खूबसूरती का ये प्रभाव है कि उसकी स्वयं की चेतना नहीं रही। वो किसी राजकुमारी, जो राजकुमारी को श्राप मिल गया हो, वैसे वो नीचे जब बैठी उन भारी भरकम पत्थरों पर, झरने का जो संगीत था, जब उसको सुनी
तो झरने के संगीत के साथ साथ वो आत्मा का भी संगीत सुनने लगी। ऐसे लगा जैसे आत्मा संगीतमय हो गया हो। संगीत बाहर था, भीतर नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा था कि वो संगीत का प्रभाव आत्मा में आ गया। आत्मा उसका क्या हो गया? संगीतमय हो गया। आत्मा का संगीत वो सुनने लगी। थोड़ी ही देर बाद बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। दो भाव यहां पे हैं। आत्मा उसका संगीतमय हो गया। थोड़ी देर बाद जब उस पानी में पैर डुबोई तो पानी में जो ठंडापन था, उसकी शीतलता थी, उससे पैर तो उसका भीगा ही, लेकिन वो महसूस जो था, वो चेतना जो थी, वो आंतरिक चेतना में प्रवेश कर गया। अंदर तक, भीतर तक भीग गई। भीगी कैसे? हम उंगली से कोई छूते हैं, कोई चीज़ महसूस उंगली करती है, लेकिन चेतना हमारे मस्तिष्क, हमारी आत्मा तक पहुंचती है। आमतौर पे मस्तिष्क में पहुंचती है, आत्मा में नहीं पहुंचती है। ध्यान रहे, हम कोई भी चीज़ को महसूस करते हैं तो उसकी चेतना कहाँ पहुंचती है? मस्तिष्क पर। लेकिन कोई ऐसा चीज जिसकी अनुभूति सीधे आत्मा से जुड़ी हुई हो, कहां से जुड़ी हो? आत्मा से। आत्मा से। क्या बोल रही है ये बोल रही है कि भीतर तक भीग गई। भीतर मतलब आत्मा तक। मन क्या हो गया? मन काबुमय हो उठा। अब यहां पे देखिए, आप बोले भीतर तक भीग गई यानी आत्मा को छुआ। इसका मतलब हो गया कि अध्यात्म, या अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो गई, जिसका संबंध आत्मा से हो, जो तुम्हारे आत्मा को छुए, आत्मा की चेतना को छुए, दैट इज अध्यात्म। मन काव्यमय हो उठा। मन जो उसका था वो काव्यमय हो उठा। काव्यमय मतलब कविता के जैसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध संग्रह है, नाम है चिंतामणि। उसका एक निबंध है जिसका नाम है कविता क्या है। कविता क्या है? कविता वो है जिसमें सत्य, शिव और सुंदरता का बोध हो। कविता का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जगत कल्याण, मानव कल्याण, ईश्वर, मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना। इसका मन क्या हो गया? काव्यमय हो उठा, यानी वो ईश्वर के करीब जा रही है, कविता के उद्देश्यों को पूर्ति कर रही है वो। और कविता का उद्देश्य क्या है? हम तो बोले कविता क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल का पढ़िए, जो अभी बताया मैंने। जगत कल्याण, मानव कल्याण, जहाँ पे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, या तुम ईश्वर के करीब पहुँच जाओ, या तुम और तुम्हारा ईश्वर दोनों एक हो जाए, समझ जाओ कि कविता का उद्देश्य पूरा हो गया। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। सत्य को छूने लगा और सौंदर्य को छूने लगा। हमने कहा था कि जहाँ पे सत्य है वहीं पे क्या है? शिव है, वहीं पे सुंदर है। सत्य, शिव और सुंदर। लेखिका का मन अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो गया। मन उसका जो है वो सुंदरता को छूने लगा, वो भीतर तक भीग गई। कविता के उद्देश्यों को पूर्ति करने, प्राप्त करने लगी, वो पूर्ति करने लगी वो। यहाँ पे एक और वर्ड है, और गहराई में जाओ, सत्य। दो चीजें होती, इसमें एक और चीज आ जाएगा। क्या आएगा भाई? जिसको हम लोग कहते हैं दर्शन। यहाँ धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। तीन चीजें होती है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है धर्म, जिसको हम लोग कहते हैं रिलीजन। एक होता है अध्यात्म, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिरिट। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना।
स्पिरिचुअलिटी। और एक स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। एक अध्यात्म हो गया, एक होता है दर्शन, जिसको हम लोग कहते हैं फिलॉसफी। क्या है ये? धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है और दर्शन क्या है? धर्म से कहीं ज्यादा बड़ा होता है अध्यात्म और दर्शन। धर्म है नियम कानून, ये धर्म है। आप रोज नहाते हैं, कानून बना लीजिए, धर्म कानून बना लीजिए, वो आपका धर्म है। रोज नहाना, नहा के खाना, वो तो नहा के खा लियो। अगर कोई व्यक्ति नहा के खा रहा है, इसका मतलब धर्म का पालन कर रहा है, वो धार्मिक व्यक्ति है। अगर हम सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, धर्म है। धर्म का संबंध देह से होता है, शरीर से होता है, ये शरीर से होता है। अध्यात्म क्या हो गया भाई? अध्यात्म का संबंध देह से नहीं होता है, शरीर से नहीं होता है। ये नियम है, ये नियम नहीं है, ये होता है आंतरिक चेतना। आंतरिक चेतना, इसका संबंध आत्मा से है। आप आत्मा से कोई चीज की अनुभूति करते हैं। कभी कभी लगता है आत्मा में कि ये सही है, ये गलत है। आत्मा से आप भगवान को मानते हैं। लेंचो चैप्टर पढ़े आप? यस सर। विश्वास था उसको, भगवान हैं। ये हो गया अध्यात्म। अध्यात्म भारत में रामकृष्ण परमहंस बताए थे, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ईश्वर की प्राप्ति आत्मा की चेतना से ये प्राप्त करते हैं। खुद का स्वरूप, ब्रह्मांड का स्वरूप आत्मा की अनुभूति से करते हैं। दैट इज अध्यात्म। दर्शन क्या है भाई? दर्शन तर्क है, लॉजिक है। ये सवाल अराइज करता है, ये सवाल पैदा करता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है। ये ऐसे नहीं मानेगा, लॉजिक करेगा। ये है तो क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? अब भारत में बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए। कबीरदास, कबीर का नाम सुना होगा, पढ़ा है? यस सर। लॉजिकल बात करते हैं। ऐसे थोड़े मान लेंगे भाई। तुम कह दोगे कि भाई गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो उसको दर्शन नहीं मानेगा, दर्शन नकार देगा। हाँ, तुम उसको सिद्ध कर दोगे कि वाकई में गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो वो हो गया दर्शन।